आदाब, नमस्कार, सलाम, नमस्ते, कट जाएँगे दिन सबके हँसते-हँसते। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त लिवेश खुराना और आप मुझे देख रहे हैं ऑन द एलके टॉक्स। सो चलिए आज शुरू करते हैं एक नई शुरुआत को नई दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड पीपल विल बी हैप्पी दैट एक ऐसा पर्सन आया है यूट्यूब पे जो कि सिर्फ हम दिल की बात करेंगे। बहुत सारे कंटेंट आपने देखे होंगे लाइफ में कि कोई तुम्हारे को नॉलेज देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ जस्ट हम आज लेकिन कोई हमारी जस्ट नॉर्मल पीपल की बात नहीं करता। तो मैं इसलिए ही यहाँ पे आपके पास हूँ सो दैट हम अपने दिल से दिल कनेक्ट कर सकें और बात कर सकें अपनी, जो कि रियलिटी में हम एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग रोज़ फेस करते हैं रादर देन कि जो हम फेस नहीं करते और बाकी सब। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं अब कैसा रहता है। आपको क्या आपको मेरी बात कनेक्ट करती है, नहीं करते, दिल से दिल कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते। जस्ट अगर हम जनरली आज की बात करें तो वैसे तो मैं शोज़ वगैरह देखता नहीं, बट एक आजकल वो बिग बॉस शो फर्स्ट बार मतलब वो 15 सीज़न है, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम देखना शुरू करा है। उसके अंदर फुल ऑफ बिग बॉस शो व्हाट आई वाज मेरे माइंड में था, ये मैं जो प्रिटेंड करता था कि भाई इट्स अ शो रिलेटेड टू फाइट, गाली गलौज ये सब एंड सब। बट जब मैं उसको देख रहा हूँ अब तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसके अंदर सिर्फ गाली गलौज नहीं, फुल ऑफ इमोशंस, ड्रामा, सब चीज़ है। इवन ए रियल पर्सन, एक फेक पर्सनैलिटी, एक वो एक सेलिब्रिटी से लेके एक आम इंसान तक की ज़िंदगी के क्या करता है हर एक कोई। इवन देयर इज़ नो पर्सन इन दैट हाउस वो नॉट इवन क्राई, और जो कभी मतलब एक बार रोया नहीं है या अंदर से नहीं हिला, उसका रीज़न एक ही है कि वो उन्होंने वैसी लाइफ जो कहते हैं ना, हमने कभी अपनी जो हमारी आम ज़िंदगी होती है या जो डेली रूटीन होता है उसमें हम अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं। हमारे को कोई मतलब नहीं होता कि हमें अपने हिसाब से जब खाना खाना है उठ के खाना खा लिया, नहीं खाना नहीं खाया, जब नहाना है धोना है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से हिसाब से हम अपने हिसाब से समय को मोल्ड करते हैं, टाइम को मोल्ड करते हैं और पीपल को। बट वहाँ जब ऐसे होता है कि भाई कोई है नहीं, आप ये सोचिए जब बिग बॉस ऐसा है कि वहाँ पे अराउंड जितने भी कंटेस्टेंट्स आप 16 या जितने 20 लगा लीजिए कि 16 मेंबर भी एक साथ एक घर में रहते हैं, तब जब उस घर में उसमें इतना सब इमोशंस हो जाता है तो आप सोचिए दुनिया में कितना इमोशंस हो गए। दुनिया एक ये लगा लीजिए, मेरे को जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरा जो दुनिया हमारी आसपास का एनवायरनमेंट है वो सब हम सब एक बिग बॉस के हाउस में ही हैं। हमारे ऊपर 24 घंटे कैमरे लगे हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि कैमरे बिग बॉस के ना लग के गॉड के कैमरे लगे हुए हैं कि हमारा क्या आपका एक्शंस है, क्या आप कर्म करते हो, क्या नहीं करते, आप क्या सोचते हो दूसरों के बारे में और हम कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस पे। कई लोग गुस्से वाले नहीं होते बट फिर भी वो गुस्सा करते हैं, कई होते हैं जो, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिग बॉस ना होके वो ये है जो कि हमने देखा आज के टाइम में। मतलब मेरा जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप कहीं पे भी रह रहे हैं, ये शायद आपने भी फील किया होगा। अब मुझे बताइएगा अगर ऐसा कुछ है कि आप चाहे किसी को कुछ करो, तंग करो ना करो, कुछ ना कुछ, बट आपके चाहे आस पड़ोस हो चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा जिससे ना मतलब कोई इंसान ये नहीं सोचता कि भाई मैं अपने बारे में भला करूँ, मैं करूँ, सबको भला करना चाहिए, सबको सोचना चाहिए अपने बारे में। बट कोई ऐसा काम मत करो कि जिससे आपके आस पड़ोस में तकलीफ़ हो, किसी और इंसान को तकलीफ़ पहुँचे। मेरा मानना ये है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो बाय वे ऑफ वर्ड्स हो, बाय वे ऑफ एक्शंस हो, बाय हो। लोग क्या कहते हैं, लोग अपना मकान तो चाहते हैं, हमारा मकान तो ताजमहल जैसा हमेशा के लिए अमर हो जाए, बन जाए सब, चाहे उसके बदले में चाहे तोड़ी फोड़ी हो तो उसके बदले में साथ वाले का मकान चाहे बिल्कुल ढह जाए, उनको कोई मतलब नहीं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपना मकान बनाओ बट दूसरे का तोड़ के मत बनाओ या दूसरे को परेशान करके मत बनाओ, क्योंकि दूसरे की तुम अगर हाय लेते हो या कुछ है तो उससे क्या होता है, आप एक गलत इम्पैक्ट कर रहे हो सोसाइटी में। आपको क्या लगता है आपका वो मकान सालों साल चल जाएगा? जब आप जो एक होता है ना, थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती है, जब आपके लिए कोई इंसान बुरा सोचेगा, आप कितना ही ऊपर बनने की कोशिश कर लो, उसको कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप लॉजिकली, अब हम अगला टॉपिक आता है, ये बात आती है कि हम कैसे पहचाने के, हर एक इंसान को पता होता है क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और अगर वो कुछ गलत भी कर रहा होता है ना तो भी उसके अंदर से एक इंटेंशन आती है, हाँ यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, कोई कूड़ा है, हर एक के घर में डस्टबिन है, हर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है सब कुछ,
कूड़ा अपने घर के डस्टबिन में ही डालते हो ना, ये तो नहीं ऐसे उठा के फेंक देते हो, कोई फेंक के दिखाओ सामने, बता देंगे तुम्हारे को कैसे किया जाता है। बट वही जब जैसे ही नाइट होता है, कोई ये देखते हैं हम कोई नाइट है देख नहीं रहा है कुछ नहीं, तब हम क्या होता है अपनी इंटीग्रिटी लूज़ कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम एज ए सोसाइटी में इंसान में रहने के। अरे आप अपने ठीक है आप अपना घर साफ़ कर रहे हो, दूसरे का तो मत करोगे। लोग क्या करते हैं अपने घर के आगे तो नहीं डालेंगे, दूसरे के आगे डाल दिया या कुछ। अरे भाई क्या कर रहे हो। और भी सब चीज़ें हैं, MCDs हैं, ये सब है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो हम कर सकते हैं बट हम नहीं करते। तो आप भी बताइएगा मुझे, क्या आप सब भी यही सोचते हैं? बाकी ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि हम इस चैनल का नाम भी यही रखा है LK टॉक्स, ताकि हम आपस में बात कर सकते हो। आपको कुछ भी लगता है कि किसी भी तरीके का कि टॉपिक पे डिस्कशन है या कुछ है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आने वाले आप कह सकते हैं एपिसोड्स में या फिर आने वाले टाइम में हम कुछ लोगों से ऐसे बात करेंगे जो कि मेरी नज़र में दिल के बहुत ही मतलब साफ़ हैं, सब है, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जो भी सीखा। वो आपने ये कहावत तो सुनी होगी, इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम एंड क्रिएटिंग योर ओन एक्सपीरियंस। तो ऐसा है, हम अपना बिना वक्त गवाए और आप समझ सकते हैं कि भाई बिना उस सिचुएशन में जाए हम दूसरों की लर्निंग से सीखेंगे। तो कोई ना कोई हर एक इंसान को ना, आप ये सोचते हो अगर हर एक इंसान डिफरेंट है, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो उसने कुछ ना कुछ एक बात तो एक्स्ट्रा सीखी ही होगी, और नहीं भी सीखी तो भी हम सीख सकते हैं उससे कि भाई उसने क्या चीज़ नहीं सीखी या क्या हमें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो यही बात करेंगे। और मैंने जो जनरली देखा है अपने आस पड़ोस में, आजकल क्या है रिलेशनशिप में हर कोई अपना सोशल मीडिया फ़ोन्स वगैरह में इतना बिज़ी हो गया, अब सोशल इंटरेक्शन रही नहीं। एक तो कोविड ने जान खा ली, कोविड की वजह से ही सोशल इंटरेक्शन बंद हो गई। बाकी फिर ठीक है वीडियो कॉल वगैरह का हुआ, बट मुझे जो लगता है ना कि सोशल गैदरिंग की तो बिल्कुल लगी गई। अब सोशल कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहता। इवन मुझे याद है आज जब हम छोटे थे, जो भी कज़न वगैरह हो गए, चाचा ताऊ के हो गए, हम बहुत अच्छे से प्यार से मिलते थे, पतंग उड़ाना हो गया, कुछ भी गेम्स वगैरह खेलना हो गया सब। अब तो कुछ भी नहीं। और रही बात इंटरेक्शन की, मुझे नहीं लगता एक बार जैसे मतलब मेरा ये मानना है, इंसान की मैरिज हुई वो चक्रव्यूह में फंसना शुरू होता जाता है, कभी कुछ कभी किसी उसमें उसको अपने ही बच्चे दिखाई देते हैं, अपनी भी सबको, अरे बाकी उसको कोई कुछ मतलब ही नहीं। तो मेरा मानना ये है कि हमें सबको ट्रू रहना चाहिए, प्लस जो हम सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का हिस्सा तो हो। किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, अच्छा आपके बारे में सोचा होगा, तभी आप ऐसे हो। चाहे वो अच्छी एजुकेशन के बारे में हो, चाहे वो अच्छी कुछ भी आपको सिखाया गया हो, स्किल सेट हो, कुछ भी कहीं से तो आपने लर्न किया होगा ना। तो इट मीन्स यू लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, वेदर इट कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स और एनी अदर टीचर और एनी पर्सन इन द सोसाइटी। कहीं ना कहीं आपसे सोसाइटी के उससे आए, आप आज एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, कुछ ऐसा अच्छा कमा रहे हो, बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ भी हो, कुछ भी। आप एक चीज़ और कहना चाहूँगा हाउसवाइफ के बारे में, ये लोग क्या होते हैं हाउसवाइफ्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ लेते हैं। उनको लगता है कि जो हाउसवाइफ्स होते हैं, जो मतलब मेल होते हैं, वो ओनली खाली कमा लिया, अपना घर पे लाके पैसे दे दिए, सब चीज़ होगी। बट ठीक है, उससे आपका हाउस होल्ड तो चल रहा है, बट व्हाट अबाउट द लव, अफेक्शन, केयर, वो कहाँ जा रही है? हम लोग क्या कर रहे हैं आज, अपना सारा ही टाइम अपने ऑफिस वर्क्स हो गया या कोई जो बिजनेसमैन सब वही 24 घंटे घूमता रहता है, 9 से 10 घंटे उसमें दे दिए, सारा उसमें टाइम दिया, फिर उसकी टेंशन हो गए। जो हमारे आसपास होते हैं ना, हम उनकी केयर ही नहीं करते, ना हम उनकी परवाह करते हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्शन हो रहे हैं, आप शायद सोच भी नहीं सकते, उन्हीं की वजह से आप आज वो काम प्रोडक्टिवली कर पा रहे हैं। अगर ऑफिस जाना हो, अगर मैं हाउस वाइफ का रोल बताऊँ, खाना हो गया, कपड़े हो गए, और आयरनिंग होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप कभी देखते भी नहीं होंगे कि आपकी चीज़ कहाँ क्या पड़ी। अगर आपको करना पड़ जाए ना, आई कैन डैम प्रॉमिस एंड कैन टेक यू दिस, कि अगर आपको वो सब काम करने पड़ जाएँ जो कि हाउस वाइफ्स वगैरह करती हैं, और आपको ये भी बोला जाए कि आप अपनी जॉब भी करें, 90% लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग होंगे टफ़ लोग, मिलिट्री बेस्ड ट्रेनिंग वाले, वो कर जाएंगे, खाना वाना सब चीज़ बना के कर लेंगे। बट अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें या कुछ करें, तो मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं होता सबके साथ कि वो कर पाएँ। इसलिए हमें उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, प्लस उनके लिए थोड़ा कुछ ना हो सके, जैसे संडे छुट्टी होती है, सैटरडे, कईयों की सैटरडे संडे ऑफ होता है, कईयों को संडे ऑफ होता है। तो मतलब जब भी हमें टाइम मिले, मुझे लगता है उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, थोड़ा केयर करनी चाहिए और प्यार। आप गिफ्ट्स महंगे गिफ्ट्स मत दो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, सब चीज़ महंगे, जस्ट स्मॉल थिंग्स कर दो उनके लिए। कुछ एक
आप रोज़ ले लीजिए, फूल ले लीजिए, कोई छोटा गिफ्ट ले लीजिए। जो जो पोस्ट अराउंड एक चॉकलेट होगी, लाइक इट डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस, लाइक आप 50-100 रुपये अगर खर्च देंगे अपने लव्ड वंस के लिए और आप ही के घर में आ रहा है कुछ नहीं, उनसे जो खुशी मिलेगी ना, आपको उसके बदले क्या एक केयर होगा कि हाँ भाई ये हस्बैंड मेरा केयर करता है। आज के टाइम में जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि हम अपनी ही चाहत में, अपने उसमें इतना मग्न हो गए हैं कि हम सोचते नहीं कि हमारे आस-पास अराउंड से उनको भी कुछ चाहिए, उनको भी लव, अफेक्शन, केयर हमारे से चाहिए। हम सिर्फ़ अब इतने सेल्फ़िश हो गए हैं, इतना सब कुछ सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी केयर, हमारी जॉब, हमारा ये सब। तो यही चाहूँगा, एट द एंड यही कहूँगा कि सभी जो भी आपके आस-पास चाहने वाले हैं, आप शुक्रगुज़ार हो कि आपको सच में कोई चाहने वाला है, आपके आस-पास अराउंड केयर करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, वो कहाँ पड़े हैं, कहाँ नहीं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ नहीं। सो गॉड ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी है, सब उसका सम्मान करें, उसको एप्रिशिएट करें, थैंकफुल करें, गॉड को भी प्लस आपके आस-पास जो अराउंड है, अपने लव्ड वंस को भी। एंड प्लीज़ उनकी टेक केयर कीजिए, चाहे वो आपके बच्चे हों, पति हो, पत्नी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, बच्चे हों, प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।